Hello everyone, I'm Dr. Madhu Goyal, Senior Consultant Obstetrician and Gynecologist and Director at Fortis Law Firm. और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे विच इज़ HPV वैक्सीन या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन. So HPV vaccine has been developed against human papilloma virus infection. So what is HPV? HPV or human papilloma virus are kinds of viruses and there are about 200 types of HPV viruses. इसमें कुछ लो रिस्क होते हैं और कुछ हाई रिस्क होते हैं. हर HPV वायरस को एक नंबर दिया जाता है. सो लो रिस्क वायरस है 6 और 11 और there are about 14 to 15 high risk viruses. Now what does low risk HPV infection cause? So low risk HPV infection से genital warts होते हैं. जेनाइटल वॉट्स का मतलब है ये छोटे छोटे कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ आपके सेक्सुअल एरियाज में होते हैं. दे आर नॉट वेरी प्रिटी टू लुक एट. दे रिक्वायर ट्रीटमेंट. दे आर इन्फेक्टिव, मतलब पहले हो सकता है 1-2 वॉट्स हों और फिर वो फैल जाते हैं. एंड इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू योर पार्टनर एज वेल. वॉट इज़ हाई रिस्क HPV? हाई रिस्क HPV आर अदर टाइप्स ऑफ HPV जिसके परसिस्टेंट इन्फेक्शन से कैंसर्स होते हैं. सो दे आर कैंसर कॉजिंग HPV. इससे 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स होते हैं. सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है. ये हमारा यूट्रस है, ये सर्विक्स है और ये वेजाइना है. सो यूट्रस के माउथ को हम सर्विक्स कहते हैं. इसका जब कैंसर होता है उसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं. और सर्वाइकल कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन जेनाइटल कैंसर इन इंडियन women. So apart from cervical cancer, it can cause vaginal cancer, vulval cancer, penile cancer in men, oropharyngeal cancer. मतलब यहाँ पे एक ओरोफेरिंग्स होता है, उसके कैंसर्स, ओरल कैंसर्स. सो ये सब का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म HPV है. You will be surprised to know that there is a vaccine available against HPV. वैक्सीन क्या काम करती है? नॉर्मली वैक्सीन का पर्पस ये होता है कि जब आपको इन्फेक्शन होता है तो बॉडी एंटीबॉडी बनाती है. सो जब पहला इन्फेक्शन होता है बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है, बट जब दोबारा उससे इन्फेक्शन होगा तो ये एंटीबॉडीज़ उस इन्फेक्शन को फाइट करती हैं. तो अगर हम आपको वैक्सीन दे देते हैं तो ये वैक्सीन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स ट्रिगर करती है. मतलब आपको जब HPV इन्फेक्शन से एक्सपोजर होगा तो आपकी एंटीबॉडीज़ होंगी, वो इस इन्फेक्शन को होने नहीं देंगे. इट विल फाइट द इन्फेक्शन. इसलिए ये वैक्सीन लगाना ज़रूरी है. अब ये वैक्सीन जेनाइटल वॉट्स भी प्रिवेंट करती है और ये कैंसर्स भी प्रिवेंट करती हैं. जैसे मैंने बताया था इतने सारे टाइप्स ऑफ वायरसेस हैं तो वैक्सीन्स भी अलग अलग तरीके से आती हैं. इन इंडिया राइट नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स अवेलेबल. एक है गार्डासिल 9 जो 9 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट एक्ट करती है. क्योंकि वो 9 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट एक्ट करती है तो उसकी 90% एफिकेसी है अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर और वो जेनाइटल वॉट्स भी प्रिवेंट करती है. दूसरी है गार्डासिल 4. वो 4 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट एक्ट करती है, 6, 11, 16 एंड 18. सो 6 एंड 11 जैसे मैंने बताया था जेनाइटल वॉट्स कॉज करते हैं तो वो जेनाइटल वॉट्स के अगेंस्ट प्रिवेंट करती है. और 16, 18 HPV वायरसेस हैं जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्वाइकल कैंसर्स होते हैं. सो 4 स्ट्रेन वाली वैक्सीन आपको 70% प्रोटेक्शन देगी. दूसरी है सर्वावैक विच इज़ एन इंडियन वैक्सीन विच ऑल्सो एक्ट्स अगेंस्ट 4 स्ट्रेन्स 6, 11, 16 एंड 18. क्या मेल और फीमेल दोनों ये वैक्सीन ले सकते हैं? हाँ, males and females can both take these vaccine. Females में we recommend this vaccine from 9 to 45 years of age. But अगर आप जल्दी लेंगे तो उसकी efficacy ज़्यादा है. The reason is simple. अगर you take the vaccine before you are sexually active, then you have not been exposed to HPV. Then the vaccine will give coverage against all the strains that are promised. अगर हम later on vaccine लेते हैं तो because you have already been exposed to the strains, the vaccine will give efficacy against the strains that you are not exposed to. So males में अभी currently ये vaccine 9 to 26 years के लिए government has authorized us to use in that particular age group. ये वैक्सीन दी कैसे जाती है?
तो इट इज़ अ सिंपल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जैसे टेटनस का इंजेक्शन लगता है, हम आर्म में इस वैक्सीन को देते हैं। आप किसी भी फेज़ में कभी भी आप ये वैक्सीन ले सकते हैं। इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल से या किसी भी और चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है, बट प्रेग्नेंट पेशेंट्स ये वैक्सीन नहीं ले सकते। सो व्हाट इज़ द डोसेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन? अगर ये वैक्सीन 15 ईयर्स से पहले दी जाती है, मतलब इन 9 to 14 ईयर्स ऑफ एज बिफोर द 15th बर्थडे, देन देयर आर 2 डोजेज विच आर रिक्वायर्ड, 0 and 6 months। एक आज देंगे और एक 6 महीने बाद देंगे। और अगर ये वैक्सीन आप 15 ईयर्स के बाद लेते हैं तो देन 3 डोजेज आर रिक्वायर्ड, 0, 2 and 6, आज, 2 महीने बाद और 6 महीने बाद। सो इस वैक्सीन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? नॉर्मली बस वही जो एक छोटा सा दर्द होता है इंजेक्शन का, वही कभी कभी किसी पेशेंट को वहाँ पे टिंगलिंग या थोड़ा सा नोज़िया हो जाता है। सिवियर साइड इफ़ेक्ट्स आर वेरी वेरी रेयर। सो ये वैक्सीन सबको लेनी चाहिए। सो कुछ पेशेंट्स बड़े कॉमन क्वेश्चंस पूछते हैं कि हम सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं, क्या हमें ये वैक्सीन लेनी चाहिए? आंसर इज़ येस, बिकॉज HPV सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता है, वो स्किन टू स्किन टच से भी फैलता है। सो एनी पेशेंट, एनी पर्सन हु इज़ इन द रिक्वायर्ड एज कैटेगरी शुड टेक द वैक्सीन। द सेकेंड क्वेश्चन नॉर्मली पीपल आस्क इज, मैं HPV पॉजिटिव हूँ, क्या मुझे ये वैक्सीन लेनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल लेनी चाहिए, बिकॉज अगर आप HPV पॉजिटिव भी हैं तो किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेन से होंगे, तो बाकी के स्ट्रेन्स के अगेंस्ट वैक्सीन काम करेगी। बट आपको ये याद रखना है कि HPV वैक्सीन इज़ नॉट अ क्योर। अगर आप HPV पॉजिटिव हैं तो आपको वैक्सीन HPV नेगेटिव नहीं बनाएगी, बल्कि आपको वैक्सीन बाकी की स्ट्रेन से इम्यूनिटी देगी। थर्ड क्वेश्चन नॉर्मली पीपल आस्क इज कि मैं ब्रेस्ट फीड कर रही हूँ, क्या मैं ये वैक्सीन ले सकती हूँ? बिल्कुल, बल्कि हमारा टारगेट रहता है कि जो पेशेंट्स ने बचपन में वैक्सीन नहीं ली है उनको हम ब्रेस्ट फीडिंग टाइम में वैक्सीन दें। इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ, इट डज़ नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन योर मिल्क, इट डज़ नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द बेबी। द फोर्थ क्वेश्चन नॉर्मली पीपल आस्क इज कि मैं 45 ईयर्स से अबव हूँ, शुड आई टेक द वैक्सीन? सो एज ऑफ नाउ there is no recommendation to take the vaccine after the age of 45 years. A lot of people also ask this question कि मैं नेक्स्ट मंथ US जा रही हूँ या UK जा रही हूँ, और क्या मैं ये डोज़ लेटर ऑन ले सकती हूँ? येस, अगर आपने आज डोज़ लिए, मान लीजिए आप बीच में प्रेग्नेंट भी हो जाते हैं, तो हम बाकी की डोज़ प्रेगनेंसी के बाद दे सकते हैं। सो इट इज़, हमें मिनिमम गैप चाहिए, मैक्सिमम गैप आपके स्केड्यूल के अकॉर्डिंग हम टेलर कर सकते हैं। I hope this answers all your questions regarding HPV vaccine, and if you still have questions, you're welcome to write them in the chat box and we will get back to you soon.